अध्याय 8 लेखक का कृष्ण तथा गुरु से आदेश प्राप्त करना। श्री चैतन्य चरित्रामृत के 8वें अध्याय का सारांश श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने अमृत प्रवाह भाष्य में दिया है। इस अध्याय में श्री चैतन्य महाप्रभु तथा नित्यानंद प्रभु की महिमाओं का वर्णन किया गया है और यह भी बतलाया गया है कि यदि कोई हरे कृष्ण मंत्र के जाप में अपराध करता है तो उसे कई वर्षों तक जप करते रहने पर भी भगवत प्रेम प्राप्त नहीं हो पाता। इस संबंध में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर अष्ट सात्विक विकार नामक शारीरिक लक्षणों के कृत्रिम प्रदर्शन के प्रति सबको आगाह करते हैं, क्योंकि यह भी एक अपराध है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद, इन पंच तत्व नामों का भक्त को गंभीरता एवं निष्ठा के साथ कीर्तन करना चाहिए। ये सभी आचार्य भक्त को अपनी अहेतु की कृपा प्रदान करेंगे और धीरे धीरे उसके हृदय को शुद्ध बनाएंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। अध्याय 8 लेखक का कृष्ण तथा गुरु से आदेश प्राप्त करना। मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को नमस्कार करता हूँ, जिनकी इच्छा से मैं नाचते हुए कुत्ते के समान बन गया हूँ और मूर्ख होते हुए भी मैंने सहसा श्री चैतन्य चरितामृत लिखने का कार्य अपने हाथों में लिया है। मैं गौर सुंदर नाम से विख्यात श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को सादर नमस्कार करता हूँ। मैं सदैव प्रसन्न रहने वाले नित्यानंद प्रभु को भी सादर नमस्कार करता हूँ। मैं अद्वैत आचार्य को सादर नमस्कार करता हूँ, जो अत्यंत कृपालु हैं। साथ ही मैं विद्वान महापुरुष गदाधर पंडित को भी नमस्कार करता हूँ। मैं श्रीवास ठाकुर तथा महाप्रभु के अन्य सारे भक्तों को सादर नमस्कार करता हूँ। मैं उनके सामने गिरकर प्रणाम करता हूँ और उनके चरण कमलों की पूजा करता हूँ। पंच तत्व के चरण कमल को स्मरण करने से गूंगा व्यक्ति कवि बन सकता है, लंगड़ा पर्वतों को पार कर सकता है और अंधा व्यक्ति आकाश के तारों को देख सकता है। ऐसे तथाकथित पंडित जो श्री चैतन्य चरित्रामृत के इन कथनों पर विश्वास नहीं करते, उनके द्वारा शिक्षा का अनुशीलन मेंढकों की जोरदार टर टर के समान है। जो पंचतत्व की महिमा को स्वीकार नहीं करता और फिर भी कृष्ण भक्ति का दिखावा करता है, उसे ना तो कृष्ण की कृपा प्राप्त हो सकती है, ना ही वह अपने चरम लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सकता है। प्राचीन काल में जरासंध जैसे राजाओं ने वैदिक अनुष्ठानों का कड़ाई से पालन किया और इस तरह विष्णु की पूजा करी। जो कृष्ण के पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को स्वीकार नहीं करता, वह निश्चय ही असुर है। इसी तरह जो श्री चैतन्य महाप्रभु को उन्हीं भगवान कृष्ण के रूप में नहीं स्वीकार करता, उसे भी असुर ही समझना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने विचार किया, जब तक लोग मुझे स्वीकार नहीं करेंगे वे विनष्ट हो जाएंगे। इसलिए कृपालु महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण किया। यदि कोई व्यक्ति मुझे एक सामान्य सन्यासी मानकर भी नमस्कार करता है तो उसके सांसारिक दुख घट जाएंगे और अंततः उसे मुक्ति प्राप्त होगी। जो व्यक्ति दयालु भगवान चैतन्य महाप्रभु का सम्मान नहीं करता या उनकी पूजा नहीं करता, उसे असुर समझना चाहिए, भले ही उसे मानव समाज में कितना ही प्रतिष्ठित क्यों न माना जाता हो। इसलिए मैं अपनी बुझाएं उठाकर फिर कहता हूँ कि हे मित्रों, झूठे तर्कों को छोड़कर श्री चैतन्य तथा नित्यानंद की पूजा करो। तर्क शास्त्री कहते हैं, जब तक तर्क द्वारा ज्ञान प्राप्त न कर लिया जाए तब तक भला कोई आराध्य देव के बारे में निश्चय कैसे कर सकता है। यदि आप सचमुच तर्क में रुचि रखते हैं तो इसका प्रयोग श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा पर कीजिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो पाएंगे कि यह अत्यंत अद्भुत है। यदि कोई हरे कृष्ण महामंत्र के जप से 10 अपराध करता रहता है तो वह चाहे अनेक जन्मों तक पवित्र नाम का जप करने का प्रयास क्यों न करे, उसे भगवत प्रेम प्राप्त नहीं हो सकेगा, जो इस जप का चरम लक्ष्य है।
दार्शनिक ज्ञान के अनुशीलन से मनुष्य अपनी आध्यात्मिक स्थिति को समझ सकता है और इस तरह मुक्ति पा सकता है। यज्ञ तथा पुण्य कर्मों को संपन्न करके मनुष्य उच्चतर मंडल में इंद्रिय तृप्ति प्राप्त कर सकता है, किंतु भगवान की भक्तिमयी सेवा इतनी दुर्लभ है कि ऐसे हजारों यज्ञों करके भी यह प्राप्त नहीं की जा सकती। यदि भक्त भगवान से भौतिक इंद्रिय तृप्ति या मुक्ति चाहता है तो कृष्ण उसे तुरंत दे देते हैं, किंतु शुद्ध भक्ति को वे छिपा कर रखते हैं। महर्षि नारद ने कहा, हे महाराज युधिष्ठिर, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण आपकी सहायता के लिए सदैव तत्पर हैं। वे आपके स्वामी, गुरु, ईश्वर, प्रिय मित्र तथा आपके परिवार के मुखिया हैं। फिर भी वे कभी कभी आपके दास या आज्ञा पालक का कार्य करना स्वीकार कर लेते हैं। आप अत्यंत भाग्यशाली हैं, क्योंकि यह संबंध केवल भक्ति योग द्वारा ही संभव हो पाता है। भगवान मुक्ति तो सरलता से दे सकते हैं, किंतु वे किसी को भक्ति योग आसानी से नहीं प्रदान करते, क्योंकि वे उस प्रक्रिया से भक्त के साथ बंध जाते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस कृष्ण प्रेम को यत्र तत्र सर्वत्र, यहाँ तक कि जगाई तथा मधाई जैसे सर्वाधिक पतितों को भी मुक्त हस्त होकर प्रदान किया है। तो भला उन सबके विषय में क्या कहा जाए जो पहले से पवित्र तथा उन्नत हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु पूर्णतया स्वतंत्र हैं। अतएव वे अत्यंत गुह्य रूप से संचित वरदान भगवत प्रेम को बिना भेदभाव के हर एक को वितरित कर सकते हैं, चाहे कोई कितना अपराधी हो या निर्दोष। यदि श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद का कीर्तन कोई अभी भी करता है तो वह भाव विभोर हो उठता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। नित्यानंद प्रभु का नाम लेने से ही मनुष्य में कृष्ण प्रेम जागृत हो जाता है। इस प्रकार उसके सारे अंग प्रत्यंग भावातिरेक से व्याकुल हो उठते हैं और उसकी आंखों से गंगा की धारा के समान अश्रु बहने लगते हैं। हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करते समय अपराधों पर विचार किया जाता है, इसलिए केवल हरे कृष्ण का कीर्तन करने से कोई भाव दशा को प्राप्त नहीं होता। यदि हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हुए किसी का हृदय पर परिवर्तित नहीं होता, उसके नेत्रों से अश्रु नहीं बहते, उसका शरीर कंपित नहीं होता, ना ही उसे रोमांच होता है, तो यह समझना चाहिए कि उसका हृदय लोहे के समान कठोर है। ऐसा भगवान नाम के चरण कमलों पर अपराधों के कारण होता है। निरपराध होकर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने मात्र से सारे पाप कर्म दूर हो जाते हैं और भगवत प्रेम की करुणा स्वरूपा शुद्ध भक्ति प्रकट होती है। जब किसी में सचमुच भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति जागृत होती है तो इससे शरीर में स्वेद, कंपन, हृदय का स्पंदन, वाणी का अवरोध तथा आंखों में अश्रु जैसे रूपांतरण उत्पन्न होते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने से फलस्वरूप मनुष्य के आध्यात्मिक जीवन में इतनी अधिक उन्नति होती है कि उसके भौतिक जीवन का अंत तथा भगवत प्रेम की प्राप्ति एक साथ होते हैं। कृष्ण का पवित्र नाम इतना शक्तिशाली है कि केवल एक नाम के उच्चारण से उसे ये दिव्य संपत्ति सहज ही उपलब्ध हो जाती है। यदि भगवान के पवित्र नाम का बारंबार जप करते रहने पर भी मनुष्य में भगवान के प्रति प्रेम विकसित नहीं होता और उसकी आंखों में अश्रु प्रकट नहीं होते, तो इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि जप में उसके अपराधों के फलस्वरूप कृष्ण नाम का बीज अंकुरित नहीं हो रहा है। किंतु यदि कोई थोड़ी भी श्रद्धा के साथ भगवान चैतन्य तथा नित्यानंद के पवित्र नामों का कीर्तन करता है तो वह सारे अपराधों से तुरंत ही मुक्त हो जाता है। इस तरह वह ज्यों ही हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करता है त्यों ही उसे भगवत प्रेम की भाव विभोरता का अनुभव होता है। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वतंत्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं और वे अत्यंत दयालु हैं। उनकी पूजा किए बिना किसी को मुक्ति नहीं मिल सकती। अरे मूर्खों, जरा श्री चैतन्य मंगल तो पढ़ो। इस ग्रंथ को पढ़कर तुम श्री चैतन्य महाप्रभु की सारी महिमा को समझ सकते हो।
जिस तरह व्यास देव ने श्रीमद् भागवत में कृष्ण की सारी लीलाओं का संकलन किया है, उसी तरह ठाकुर वृंदावन दास ने चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन किया है। ठाकुर वृंदावन दास ने श्री चैतन्य मंगल की रचना की, जिसके सुनने से सारे अमंगल नष्ट हो जाते हैं। श्री चैतन्य मंगल पढ़कर मनुष्य श्री चैतन्य महाप्रभु तथा नित्यानंद प्रभु की सारी महिमाओं या सत्य को समझ सकता है और भगवान कृष्ण की भक्ति के चरम निष्कर्ष तक पहुंच सकता है। श्रील वृंदावन दास ठाकुर ने श्री चैतन्य मंगल में श्रीमद् भागवत से प्रमाणिक उदाहरण देते हुए भक्ति के निष्कर्ष और सार प्रस्तुत किए हैं। यदि कोई बड़े से बड़ा नास्तिक भी चैतन्य मंगल को सुने तो वह तुरंत महान भक्त बन सकता है। इस पुस्तक का विषय इतना भव्य है कि लगता है मानो श्री वृंदावन दास ठाकुर की रचना के माध्यम से साक्षात श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं बोल रहे हैं। मैं वृंदावन दास ठाकुर के चरण कमलों पर कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। उनके अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति सभी पतित आत्माओं के उद्धार के लिए ऐसा अद्भुत ग्रंथ नहीं लिख सकता था। नारायणी सदा चैतन्य महाप्रभु का जूठन खाया करती थी। श्रील वृंदावन दास ठाकुर उसी की कोख से जन्मे थे। आहा, चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का कैसा ही अद्भुत वर्णन उन्होंने दिया है। तीनों लोकों में जो भी उसे सुनता है वह पवित्र हो जाता है। हर एक से मेरा आग्रह है कि चैतन्य महाप्रभु तथा नित्यानंद प्रभु द्वारा दी गई भक्ति विधि को अपनाएं और इस तरह भौतिक संसार के दुखों से मुक्त होकर भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त करें। श्रील वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य मंगल लिखा है और उसमें चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का पूरी तरह विस्तार से वर्णन किया है। उन्होंने सर्वप्रथम संक्षेप में महाप्रभु की लीलाएं दी हैं और बाद में उनका विस्तार से वर्णन किया है। चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं अनंत तथा अगाध हैं, अतएव इन सब का वर्णन करने से यह ग्रंथ विशालकाय बन गया है। उन्हें इसे इतना विस्तृत देखकर बाद में उन्हें लगा कि उनमें से कुछ का वर्णन ठीक ठाक नहीं हो पाया है। उन्होंने नित्यानंद प्रभु की लीलाओं का भावमय वर्णन किया है, किंतु चैतन्य महाप्रभु की अंत्य लीलाएं अनकही रह गई। वृंदावन के सारे भक्त इन लीलाओं को सुनने के लिए अत्यंत उत्सुक रहते हैं। वृंदावन नामक महान तीर्थ स्थल में कल्प वृक्ष के नीचे रत्नों से जड़ित एक सुनहरा सिंहासन है। उस सिंहासन पर नंद महाराज के पुत्र श्री गोविंद देव विराजमान हैं, जो दिव्य काम देव हैं। वहाँ पर गोविंद देव की नाना प्रकार से राजसी सेवा की जाती है। उनके वस्त्र, आभूषण तथा साज सामग्री भी दिव्य है। गोविंद जी ने उस मंदिर में हजारों सेवक भक्ति भाव से सदैव भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। हजारों मुखों से भी इस सेवा का वर्णन कर पाना संभव नहीं है। उस मंदिर के मुख्य सेवक श्री हरिदास पंडित हैं। उनके गुण तथा उनका यश सारे जगत में प्रसिद्ध है। वे सुशील, सहनशील, शांत, वदान्य, गंभीर, मृदुभाषी तथा अत्यंत धीर थे। वे सबको सम्मान देते थे और सबकी भलाई के लिए कार्य करते थे। उनके मन में कूटनीति, ईर्ष्या तथा द्वेष लेश मात्र भी नहीं था। उनके शरीर में भगवान कृष्ण के 50 गुण विद्यमान थे। यदि किसी में कृष्ण के प्रति अविचल भक्तिमयी श्रद्धा है तो उसमें कृष्ण तथा सारे देवताओं के सद्गुण धीरे धीरे प्रकट होते रहते हैं। किंतु जिसमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति भक्ति नहीं होती, उसमें सुयोग्यता नहीं होती, क्योंकि वह मनोकल्पना द्वारा भगवान के बाह्य रूप भौतिक जगत में लगा रहता है। अनंत आचार्य गदाधर पंडित के शिष्य थे। उनका शरीर सदैव भगवत प्रेम में निमग्न रहता था। वे उदार थे और सभी प्रकार से उन्नत थे। अनंत आचार्य समस्त सद्गुणों के आगार थे। उनके बड़प्पन का अनुमान कोई नहीं लगा सकता। पंडित हरिदास उन्हीं के प्रिय शिष्य थे। पंडित हरिदास को चैतन्य महाप्रभु तथा नित्यानंद प्रभु में प्रगाढ़ श्रद्धा थी। अतएव उनकी लीलाओं तथा गुणों को जानने से उन्हें परम तुष्टि होती थी। वे वैष्णवों के सद्गुणों को सदैव स्वीकार करते थे।
और उनमें वे कोई दोष नहीं पाते थे। वे वैष्णवों को तुष्ट करने के लिए अपना तन मन लगाते थे। वे सदैव चैतन्य मंगल का पाठ सुनते और उनकी कृपा से अन्य सारे वैष्णव भी इसे सुना करते थे। वे चैतन्य मंगल पढ़कर सारी वैष्णव सभा को पूर्ण चंद्रमा की भांति आलोकित करते थे और अपने गुणों के अमृत से उनके दिव्य आनंद को वर्धित करते थे। उन्होंने अपनी अहेतुकी कृपा से मुझे श्री चैतन्य महाप्रभु की अंतिम लीलाओं को लिखने का आदेश दिया। वृंदावन में भगवान गोविंद की सेवा में लगे पुरोहित गोविंद गोसाई काशीश्वर गोसाई के शिष्य थे। गोविंद अर्चा विग्रह में उनसे बढ़कर कोई अन्य सेवक प्रिय न था। श्रील रूप गोस्वामी के नित्य पार्षद श्री यादवाचार्य गोसाई भी चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को सुनने तथा उनका कीर्तन करने में अत्यंत उत्साह दिखलाते थे। पंडित गोसाई के शिष्य भूगर्भ गोसाई चैतन्य महाप्रभु संबंधी कथाओं में सदैव लगे रहते थे। उसके अतिरिक्त वे और कुछ भी नहीं जानते थे। इनके शिष्यों में से थे गोविंद अर्चा विग्रह के पुजारी चैतन्य दास, मुकुदानंद चक्रवर्ती तथा महाभागवत कृष्णदास। अनंत आचार्य के शिष्यों में शिवानंद चक्रवर्ती हुए, जिनके हृदय में चैतन्य महाप्रभु तथा नित्यानंद प्रभु निरंतर वास करते थे। इनके अतिरिक्त वृंदावन में अन्य अनेक महान भक्त थे। वे सभी चैतन्य महाप्रभु की अंतिम लीलाओं को सुनने के इच्छुक थे। इन सभी भक्तों ने कृपा करके मुझे श्री चैतन्य महाप्रभु की अंतिम लीलाओं के संबंध में लिखने का आदेश दिया। यद्यपि मैं निर्लज हूँ, किंतु उन्हीं के आदेश से मैंने यह चैतन्य चरित्रामृत लिखने का प्रयास किया है। वैष्णवों की आज्ञा प्राप्त करने के बाद, लेकिन अपने मन में चिंतित होने के कारण मैं वृंदावन के मदन मोहन मंदिर में उनकी भी आज्ञा लेने के लिए गया। जब मैं मदन मोहन के मंदिर में दर्शन करने गया तो पुजारी गोसाई दास भगवान के चरणों की सेवा कर रहे थे। मैंने भी भगवान के चरण कमलों में प्रार्थना की। जब मैंने भगवान से आज्ञा मांगी तो तुरंत ही उनके गले से एक माला खिसक कर नीचे आ गई। जो ही यह घटना घटी तो वहां पर खड़े सारे वैष्णव जनों ने जोर से हरि बोल की हर्ष ध्वनि की और पुजारी गोसाई दास ने वह माला लाकर मेरे गले में डाल दी। इस माला को भगवान के आदेश के रूप में पाकर मैं अत्यधिक प्रसन्न हुआ और तुरंत ही मैंने वहीं पर यह ग्रंथ लिखना प्रारंभ कर दिया। वास्तव में श्री चैतन्य चरित्रामृत मेरा लिखा हुआ नहीं है, अपितु श्री मदन मोहन द्वारा लिखाया गया है। मेरा लिखना तो तोते जैसा दोहराना है। जिस प्रकार जादूगर कठपुतली को नचाता है, उसी प्रकार मदन गोपाल मुझे जो जो आदेश देते हैं मैं वही लिखता हूँ। मैं मदन मोहन को अपने कुल देवता के रूप में स्वीकार करता हूँ, जिनकी उपासना करने वालों में रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी शामिल थे। तब मैंने श्री वृंदावन दास ठाकुर के चरण कमलों पर प्रार्थना करके उनकी अनुमति मांगी और उनकी अनुमति पा लेने के बाद मैंने यह मंगलमय ग्रंथ लिखने का प्रयास किया है। श्री वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के प्रमाणिक लेखक हैं। अतएव उनकी कृपा के बिना इन लीलाओं का वर्णन नहीं किया जा सकता। मैं मूर्ख, निम्न कुल में उत्पन्न तथा शूद्र हूँ और सदा ही भौतिक भोग की इच्छा करता हूँ। फिर भी वैष्णवों की आज्ञा के कारण मैं इस दिव्य ग्रंथ को लिखने के लिए अत्यंत उत्साहित हूँ। श्री रूप गोस्वामी तथा रघुनाथ दास गोस्वामी के चरण कमल ही मेरे बल के स्रोत हैं। उनके चरण कमलों के स्मरण से मनुष्य की सारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों पर प्रार्थना करते हुए तथा सदैव उनकी कृपा की आकांक्षा करते हुए मैं कृष्णदास उनके चरण चिन्हों का अनुगमन करते हुए श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ।